पुलिस और प्रशासन की चौखट पर सुनवाई आसान हरगिज नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण कैंट निवासी 94 वर्षीय प्रेमलता शर्मा हैं, जिनके पति ने भारतीय सेना में रहकर देश के लिए अपनी सेवाएं दी। अब उन्हीं की विधवा को अपना ज़मीनी विवाद सुलझाने लगातार कैंट पुलिस थाने और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल प्रेमलता शर्मा के पति को उनकी सेवाओं के दौरान ग्राम बिनख्याई में पट्टे पर ज़मीन मिली। बीते कई सालों तक कुछ स्थानीय लोग ज़मीन पर कब्जा करके बैठे थे। उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई के बाद धारा 250 के तहत प्रशासन ने बेदखल तो कर दिया, लेकिन आरोपियों की नीयत ठीक नहीं हो सकी। हाल में प्रेमलता ने अपनी ज़मीन पर मक्का की फसल बोई और भारी मात्रा में घास भी मौजूद था। आरोप है कि ज़मीन पर कब्जे को लेकर विवाद करने वाले लोगों ने मक्का की फसल और घास काट ली। इस मामले में 15 अक्टूबर को प्रेमलता शर्मा ने कैंट थाने में शिकायत की। इस शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाल में अपनी फसल को सुरक्षित करने के मकसद से प्रेमलता ने ज़मीन के आसपास नाली बनाने के लिए जेसीबी भेजी, जिसे आरोपियों ने षड्यंत्र रचते हुए वापस लौटा दिया। इस मामले में प्रेमलता ने एक बार फिर जिला प्रशासन को आवेदन देकर गुहार लगाई है कि उनकी ज़मीन से आरोपियों का कब्जा पूरी तरह हटाकर ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में मदद करें। मेरी माताजी हैं 94 साल की, उनकी भूमि है ग्राम बिनख्याई में, मिलिट्री का पट्टा है और 3 बार दूसरे ने कब्जा किया। एसडीएम साहब के यहाँ लाए, एसडीएम के साहब के यहाँ वो लिख कर दे देता है कि मैंने ये भूमि छोड़ी, जबकि भूमि वो छोड़ता नहीं है। इस बार हमने मक्का की फसल बोई थी और घास भी हुआ था, वो काट ले गया और अभी वापस उसने अतिक्रमण करके गेहूं की फसल बो दी है। मतलब चोरी से काट ली है फसल? चोरी से फसल काट ली और फिर उसी पे फसल बो दी है। सिर्फ मक्का की फसल काटी है, इससे पहले और घास की फसल भी काटी है इसी वर्ष। तो मिलिट्री में कौन थे जो आप? मिलिट्री में मेरे पिताजी थे, ये मेरी माताजी हैं। पिताजी हैं इस समय के? पिताजी हैं अभी? पिताजी एक्सपायर हो गए बहुत पहले। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई ये चाहते हैं, पहले तो उनको जेल भेजा जाए जो कब्जा कर रहे हैं। दूसरा, पुलिस सहायता मिले जिससे हम चारों तरफ घेरी खाई बनवा सकें। जेसीबी के द्वारा नाली बन जाएगी तो गाय ढोर नहीं घुसा पाएंगे वो। दूसरा, पुलिस कभी एक्शन नहीं लेती है, पुलिस आवेदन लेकर रख लेती है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। हो सकता है वो कोई बड़ी पहुंच वाला व्यक्ति हो, इससे पुलिस डरती हो। शिकायत किस थाने में कर चुके हैं आप, कितनी बार? शिकायत कैंट थाने में 2 बार कर चुके हैं, एसपी ऑफिस में 1 बार कर चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कैंट के रहने वाले हैं। ज़मीन कहाँ पे स्थित है? ज़मीन ग्राम बिनख्याई में। पूरा कब्जा कर लिया, चोरी से फंसी ले गए? पहले फसल काट ले गए, अब कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती फसल हो गए।